बहू कहीं जा रही हो क्या? जी माँ जी, मैं पार्लर जा रही थी। अच्छा, पार्लर जा रही हो तो तुमने हमसे पूछा नहीं। इसमें पूछने वाली क्या बात है मम्मी जी? मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो मैं पूछ पूछ करके जाऊंगी। और मेरी शादी हो गई तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ करके जाऊंगी, आपसे क्यों पूछूंगी? बड़ी वाली पूछ के जाती है, तुम भी पूछ के जाया करो। देखिए मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था। अरे जाती होंगी आपकी बड़ी बहू पूछ करके, जरूरी नहीं है ना कि जो वो करे वही मैं भी करूं। ठीक है जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ आधे घंटे में। ये भैया बड़ी चंट है, बड़ी वाली जाती है तो क्या मैं भी पूछ के जाऊं? ऐसे बोलती है। अरे बहू सुनो जरा, एक काम करो, देखो सुबह तुम उठ नहीं पाती हो जल्दी, तुम ऐसा करो तुम शाम का खाना बना लिया करो, ठीक है? जी मम्मी जी। मम्मी जी देखिए, मेरी वैसे तो सब्जी वब्जी काटने की हैबिट है नहीं, तो ठीक है आप एक काम करिए ना कि आप सब्जी काट दीजिए और आटा लगा दीजिए, तो मैं फटाक से जा करके बना लूंगी। वो क्या है ना मम्मी जी कि मैं आज तक सब्जी वब्जी ऐसे काटी नहीं हूँ, तो मेरे हाथ कट जाएंगे। बताओ, बड़ी वाली तो सब कर लेती थी, इनको हम सब्जी भी काट करके दे दे, आटा भी हम ही लगा करके दे दे। मम्मी जी, वो मेरी मम्मी ने जो गोल्ड दिया था ना वो दे दीजिए, मम्मी को देना, उन्हें जरूरत है। क्या कह रही हो बेटा? गोल्ड देना है मम्मी को? हाँ तो इसमें बुरी क्या बात है मम्मी जी? और शादी से पहले मैं और मम्मी तो ज्वेलरी एक्सचेंज करके पहनते थे। ला रहे हैं। ये लो बेटा। बहू क्या हो गया अगर 2 थप्पड़ मार भी दी? अरे जानती ही हो डिप्रेशन में है बेचारी। नहीं, हम यहाँ मानेंगे ही नहीं कि उसने तुम्हें गाली दी है। अरे मम्मी जी, आपके सामने ही तो दे रही थी। तो क्या हुआ, हम मानेंगे ही नहीं? तुम क्या बोल रही थी अपनी माँ को कि तुम्हारे ननद जेवर चोरी करके भागी है? अरे वह चुराई नहीं है, थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव की है, इसलिए बिना बताए ले गई होगी। ऐसे कैसे प्यार नहीं करती है वो तुमसे? जब भी हम उसे फोन करते हैं वो हमेशा बस तुम्हारी ही बातें करती रहती है कि क्या कर रही है वो कंटाइन, खाना बनाई कि नहीं बनाई, अभी तक तो सो ही रही होगी, उसके बाप का घर है क्या? तो हम ही तुम्हारी बुराई करने लग गए थे उसके सामने, तो कह रही है कि मम्मी मेरे सामने उसकी बिल्कुल भी बात मत करना, मेरा एकदम ही मूड खराब हो जाता है। बताओ, सोचो कितना प्यार करती है वो तुमसे। पता नहीं कौन जंगल में लाई छोड़े बा, इहो कोनो पार्क हुए तो हमरे गौवा के नहरिया खानी लागती बा, ई पुलिया वाऊ है। अरे हो दादा, ई तो हमरे गढ़ैया में कुल फुलवा लगा है हो, ई झूलत कैसे हैं? अरे गिर न जाई। शहरवा माए एक तो फायदा भय कि बढ़ौती में झूला झूले मिली के चला। अरे बाप हो, ई परकियम डरम का करत है हो? ई कथुआ का पेड़ हो, बरगद तो नाई हो, बड़ा कुल मटोल है। ई कैसन रास्ता है भाई? ई तो गुफा लागत है पूरा। कुछ हो लड़कवा, लेकिन बाय हमारे यहाँ बड़ा सुखी बाय। अरे बहू सुनना जरा। हाँ मम्मी जी। चल आज तू ये बता कि सास क्या है? नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं, मुझे नहीं बुरा लगेगा, तू बता। नहीं मम्मी जी, सच में रहने दीजिए, आपको सच में बुरा लग जाएगा। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं बुरा लगेगा, तू बता तो सही। तो ठीक है मम्मी जी, सुनो, सास क्या होती हैं? सास वो होती है ना मम्मी जी जो सांस नहीं लेने देती हैं। सास वह होती है जब बहू के आने के बाद बहू को पड़ोसी समझा जाता है। सास वह होती है जो खुद की बेटी हाफ पैंट पहन कर घूमे लेकिन बहू घूंघट जमीन तक रहे। सास वह होती है जो बात बात पर अपने बेटे को हमेशा कहेगी मैंने अपनी बेटी को तो बड़े नाजों से पाला, अरे हमारी माँ क्या हमको मीशो से ऑर्डर करके लाई थी। सास वह होती है जो खुद की बेटी और खुद का दामाद अगर प्यार करे तो राम मिला है, और अगर वही बेटा बहू को प्यार कर लेना तो जोरू का गुलाम मिला है। मैं कुछ और बाकी है क्या मम्मी जी? नहीं बस नहीं, अब आज के लिए काफी है। नहीं बस और सुनते जाइए ना।